क्या हुआ? आप मुझे यहाँ अचानक क्यों ले आए? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा राधिका। क्या हुआ? वो आदमी वो क्यों हमारे पीछे आ रहा है? वो क्यों चलाया है यहां तक? वो चाहता क्या है? उसका यूं बार बार हमारे सामने आ जाना मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। मगर अभी मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता हूं, फिर भी वो। देखिए, वो हमारे मेहमान हैं। हम उन्हें घर से जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। मैं किसी भी आदमी को अपनी खुशियों में शामिल नहीं होने दूंगा जिनके होने से मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तकलीफ पहुंचे, चाहे वो ये आदमी हो या फिर विशाखा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो। हेलो। अरे देव साहब, अपने मेहमान से हमारा परिचय नहीं कराएंगे? जी जरूर। शर्मा जी, ये शांतनु है। हेलो, मैं आपके राजपुरोहित जी का दोस्त शांतनु। चलिए फिर आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आता हूँ। अरे ऐसी भी क्या बात है? कमाल है, बिना बात किए चले गए। देव तुम्हारे दोस्त। देखो शांतनु, मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। अरे नहीं नहीं, क्यों? शायद तुम थक गए हो। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू, आई एम कंफर्टेबल। थकना काफी नहीं है तो मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, चला जाता है, लेकिन वो ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता, पर मैं समारोह छोड़ के आ नहीं सकता ना। तो ठीक है ना, मुझे कौन सी जल्दी है। ओके, रिलैक्स प्लीज। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मुझे ही तुम्हें छोड़ने आना पड़ेगा। कम प्लीज। राधिका। जी? खाना उस तरफ लगा है, मैं आपसे मिलती हूँ। जी? राधिका, मैंने इनके घर छोड़ने जा रहा हूँ, ये थक गए हैं। यही तो मैं चाहता था। मेरे घर देव की जिंदगी खत्म होगी और मेरी जिंदगी शुरू होगी। मुझे जाना ही होगा राधिका। लेकिन आपका जाना जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं इन्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा, ये भी यहां से नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं इसे तो लेकर जा रहा हूं यहां से, पर विशाखा को छोड़कर जा रहा हूं। तुम उसे संभाल लेना। और अगर कोई पूछे मैं कहां गया हूं तो कह देना कि मैं शांतनु जी को छोड़ने गया। ठीक है? जी। कम प्लीज। कोई दुस्वप्न देखा आपने? वहाँ राधिका, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। समय कुछ कठिन चल रहा है देवकी जी। इस कारण मन भी अनिष्ट की ही कल्पनाएं करता है, परंतु चिंता ना करें। अब देखिए ना, अम्मा विशाखा को लेने दिल्ली गई तो वहीं रह गई, वापस ही नहीं लौटी। यदि उस घर में विशाखा और अम्मा रहेंगी तो राधिका की चिंता तो लगी रहेगी देवकी जी। अम्मा जी जल्दी से विशाखा को लेकर यहाँ वापस आ जाएं, बस यही चाहती हूँ जी। देव बाबू और राधिका तो विदेश से लौट आए होंगे ना? संभवतः आज ही लौटने वाले थे, आ गए होंगे। बस अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो, ठाकुर जी से यही विनती है। सब ठीक हो जाएगा देवकी जी, चिंता ना करें। अरे हाँ, स्मरण आया,
त्रिपाठी जी की बहन कुछ महिलाओं के साथ उत्तराखंड जा रही हैं तीर्थ करने। आप भी चली जाइए उनके साथ, अच्छे से तीर्थ हो जाएगा, साथ अच्छा रहेगा तो दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे, मन को शांति मिलेगी एवं देव बाबू और राधिका के सुखी जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद भी मांग लीजिए। अब सो जाए, शुभ संकल्प लिया है तो निद्रा अच्छे से आएगी। जल पी लीजिए, सो जाइए। अच्छी तो गाड़ी चला लेते हो तुम। जी, आप साथ हैं इसलिए हिम्मत कर पा रहा हूं, वरना रात के वक्त मुझे अस्थमा के अटैक आते, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और कितनी दूर है तुम्हारे घर? बस पहुंच ही गए समझिए। एक बात पूछूं? पूछो। आपके क्या बहुत सारे दोस्त हैं? क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। एक ही है, बिरजू। वो तो भाई जैसा है ना, दोस्त के बारे में पूछ रहा हूं। नहीं, इस शहर में कोई नहीं। तो फिर आप एक नया दोस्त बनाने में इतना हिचकिचा क्यों रहे? क्योंकि मैं हमेशा दिल की सुनता हूं। दिल कोई काम करने से मना करता है तो कभी नहीं करता। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह, दिल जो काम करने को कहे वो करके ही रहता हूं। विशाखा, जाने का समय हो गया है। बिरजू भैया गाड़ी तैयार करने गए हैं, तुझे अभी जाना है। देव कहाँ है राधिका? वो कहीं गए हुए हैं, जाने से पहले वो बोल कर गए हैं कि तू यहाँ से चली जाए। मैं उनकी बात का मान रख रही हूँ। नमक हराम, कर लिया जो तेरी मर्जी थी। निकाल रही है वो बहन को जिसका सुख छीन छीन के तू इतनी बड़ी हुई है। अम्मा, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, हम इस बारे में और बात ना करें, यही बेहतर होगा। तुम नीचे जाओ राधिका, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। माफ करो, मुझे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना था तो छोड़ दिया, अब पीछा छोड़ो। ठीक है, वैसे रास्ता काफी लंबा है, चाहो तो मैं कंपनी दे सकता हूँ। मेरी गाड़ी भी वही है, ड्राइवर अब तक आ गया होगा, वो मुझे वापस ले आएगा। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो और समझ भी लो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद हमारे घर आने की भी कोई जरूरत नहीं। ओके, गुड नाइट। शांतनु, शांतनु, क्या हुआ? इन्हें तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? कमरे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।